श्री राधा कृष्णा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि 10 दिन तक चलने वाले हैं। ऐसे में माँ चंद्रघंटा की पूजा 24 सितंबर को की जाएगी। आप इस दिन उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए खास उपाय कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को तेज और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बाघ पर सवार माँ चंद्रघंटा के शरीर पर रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। उनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। 10 भुजाओं वाली देवी प्रत्येक हाथ में अलग अलग शस्त्र से सुशोभित है। उनके गले में सफेद फूलों की माला भी सुशोभित है। दुष्टों पर अत्याचार करने और उन्हें नष्ट करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। घंटा की पूजा हमें किस प्रकार करनी है, आइए जानते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनकी कथा के अनुसार महिषासुर नाम का राक्षस के आतंक से देवताओं बचने के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के क्रोध से एक देवी का जन्म हुआ। अस्त्र शस्त्र जैसे भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, इंद्र का घंटा भेंट किया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं और तीनों लोकों पर उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। इस दिन माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जाप ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का कम से कम 11 या फिर 21 बार जाप करना चाहिए। ऐसे करने से देवी साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस दिन पूजा हमें किस प्रकार करनी है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा के लिए शुद्ध जल पंचामृत तैयार करें। पूजन के दौरान जल और पंचामृत से देवी को स्नान कराएं। इसके बाद पूजा में फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, धूप, दीप, भोग इत्यादि माँ को अर्पित करें। तीसरे दिन की पूजा में यानी माँ चंद्रघंटा को केसर, दूध से बनी मिठाई या फिर खीर का भोग अवश्य लगाएं। देवी चंद्रघंटा को सफेद कमल, लाल रंग के गुलाब की माला अर्पित करें। इस दिन माँ को आप इन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। पूजा में खीर का भोग लगा सकते हैं। माता की विशेष कृपा साधक को मिलती है। आप खीर में केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भोग के रूप में माता को लौंग, इलायची, पंचमेवा, दूध से बनी मिठाई अर्पित की जाती है। इससे देवी प्रसन्न होती है और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है।